हर्ष गांव का विहंगम दृश्य और जीण माता जी पदयात्रा में वाया हर्ष। ये रास्ता जो हर्ष की पहाड़ी की चढ़ाई शुरू होने पर जब पहला पड़ाव आता है तब नज़र आता है। ये सामने वो देवगढ़ का किला। देवगढ़ नज़र आ रहा है। और अब इधर आगे जाएंगे तो ये जीण माता जी जाने वाला रास्ता और हर्ष की पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता। राजस्थान सरकार वन विभाग लव कुश वाटिका हर्ष आंतरी आवश्यक सूचना के साथ। और ये बनाया है राजस्थान सरकार का लव कुश वाटिका। आगे विवेचन केंद्र। ये विवेचन केंद्र। अब इसमें क्या होता है, ये कभी यहाँ के मिलने वाले कार्मिकों से अधिकारियों से जब कभी भेंट होगी तब बात करके जानकारी ली जाएगी। कुश वाटिका से कुछ ही कदम चलने के बाद में, कुछ ही मीटर चलने के बाद में ये आता है घाटी में लालोला बालाजी का मंदिर। और लालोला बालाजी का मंदिर का ये प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद में ये देखिए कितना सुंदर। ये अंदर भगवान महादेव का शिव परिवार भी है बालाजी के मंदिर के अंदर। और ये अगर देखेंगे पहाड़ियों के बीच में घाटी के अंदर देखिए। और संभवतः यहीं से यहाँ के से लगभग आसपास में ही ये हर्ष पर्वत के ऊपर जाने के लिए रोपवे प्रस्तावित है। और प्रस्तावित रोपवे शायद यहीं आसपास में ही कहीं से है। आगे जाकर के देखते हैं उसकी क्रियान्विति कब होती है, कैसे होती है। सीकर से सांवली हर्ष आंतड़ी इस रूप में अगर पदयात्रा करते हैं तो पदयात्रा का रास्ता ये है सीकर से आने वाला। ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मांडोली। और ये है सीकर से जीण माता जी की पदयात्रा में अंतिम विश्राम स्थली, जिसे कह सकते हैं पड़ाव, वो है जिसे मांडोली की प्याऊ बोलते हैं। ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है जिधर पानी की सप्लाई शायद जाती है या आती है, कह नहीं सकते। अब आगे जाने पर ये रास्ते हैं दो रास्ते, एक सड़क मार्ग से हैं और एक है जो सुगम यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए सड़क मार्ग है। जिनके पास वाहन होते हैं उनके लिए सड़क मार्ग है। और जो थोड़ा सा दुर्गम रास्ता अपनाते हैं, हम उसी रास्ते को अपनाते रहे हैं हमेशा। वो रास्ता है ये। और यहाँ से पगडंडी का रास्ता निकलता है। ये देखिए, ये है वो रास्ता जो पगडंडी से जाता है। ये रास्ता है जो पगडंडी से जाता है। और अभी कुछ साल पहले ये एक जो दूर नज़र आ रहा होगा काजल शिखर का मंदिर, और वहाँ के लिए बनाया हुआ है रोपवे दिखाएंगे आगे जा कर के। और ये रास्ता करीब है 3 या 4 किलोमीटर का,
4-5 किलोमीटर का जो आगे से जाता है। और ये रास्ता जो जा रहा है, जिससे जो मेरे साथी हैं, जिसने मेरा साथ दिया है पद यात्रा में, वो मेरे साथ में है। ये रास्ता जाता है वो जो थोड़ा दुर्गम है। क्यों भाई साहब, कितना दुर्गम है ये रास्ता? बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा। चलिए इसी से चलते हैं आगे, जा करके आगे देखेंगे, बताएंगे आगे का कैसा है। चलिए आगे रोपवे का रास्ता बाद में देखते हैं। पगडंडियों के रास्ते से ये लगभग अंतिम छोर है जो जीण माता जी के मंदिर की तरफ जाता है, पीछे के द्वार से। और यहाँ की खास बात ये है कि देखिए, किसी ज़माने में यहाँ ये कुंड हुआ करता था, अब इसको बंद कर दिया गया है। पर्यटक लोग अब भी आते हैं तो देखते हैं। ये आपको पर्यटक नज़र आ रहे हैं, कई सारे दर्शनार्थी है, पर्यटक है, ये नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलेंगे जीण माता जी के मंदिर के पीछे के द्वार की तरफ। ये इतना मनोरम दृश्य लोग जानते भी नहीं हैं इस बारे में। ये फिसलता हुआ पहाड़ और ये झरने देखिए, आना चाहिए सभी को कभी ना कभी। और ये देखिए कल कल बहते झरने, और देखिए ये है पीछे का द्वार जिससे प्रवेश करेंगे अभी। और इसमें प्रवेश करने के बाद में चैनल गेट आता है और यहीं से पदयात्रियों के लिए ये द्वार है।